ठीक है, ये मैंने क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप बनाए हैं यूजिंग नोर गेट एंड नैंड गेट। ठीक है, एस आर इनपुट है, ये सिंक्रोनाइज क्लॉक हमारी इनपुट है। ठीक है, ये इसकी आउटपुट है क्यू एंड क्यू बार। अब ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि आउटपुट ऑलवेज जो होंगी वो कॉम्प्लीमेंट होंगी एक दूसरे का। अगर यहाँ पे 0 मिलेगा तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा तो यहाँ पे 0 मिलेगा। कोई भी किसी भी कंडीशन में ये दोनों सेम नहीं हो सकती। अगर दोनों सेम आ रही हैं तो वो मेरी क्या होती है, इनवैलिड स्टेट। क्लियर? यस सर। ठीक है, अब इसकी ट्रूथ टेबल देखो, मैं ट्रूथ टेबल बना देता हूं। ट्रूथ टेबल में एक तो मेरी क्लॉक हो गई, क्लॉक हमेशा 1 होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अगर क्लॉक 0 है आपकी, ठीक है, तो एस या आर आपका कुछ भी हो, कोई भी चीज हो, आपको जो आउटपुट में, आउटपुट क्या आपकी नेक्स्ट स्टेज, वो हमेशा आपकी क्या होगी, क्यू एन होगी, यानी प्रीवियस स्टेज। यानी इस कंडीशन में अगर आपकी क्लॉक 0 है तो एस आर फ्लिप फ्लॉप आपका वर्क नहीं करेगा। ठीक है, वो हमेशा जो प्रीवियस आपने ले रखी है वही दिखाता रहेगा, चाहे आप कुछ भी इनपुट देते रहो। ठीक है, मतलब वो आपका क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा फ्लिप फ्लॉप। क्लियर? समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। सर क्लॉक का मतलब क्या है इस जगह पे? क्लॉक का मतलब मैंने तुम्हें पहले बताया था, देखो प्रीवियस उसमें आओ, यहां पे मैंने ये क्लॉक सिग्नल बनाया था सिंक्रोनाइज करने के लिए। ये एक पर्टिकुलर आफ्टर सम टाइम ड्यूरेशन किसी भी एक हम क्लॉक सिग्नल लेंगे जो हमारा 01010101 चलता रहेगा। ठीक है, क्लॉक हमारे पास फिक्स्ड, क्लॉक हमारे पास फिक्स्ड है जो हम अप्लाई कर रहे हैं। ये सिर्फ सिंक्रोनस सिग्नल है। इसका मतलब ये है कि इस सिग्नल के रिस्पेक्ट में आउटपुट चेंज होगी एज कंपेयर विद रिस्पेक्ट टू इनपुट। ठीक है, ऐसा नहीं है। देखो अब देखो, जैसे मान लो यहां पे मेरी, अब मेरे ए और बी सिग्नल लिए। नेक्स्ट इसमें एक ना, मैं आगे चलते हैं हम। हाँ, समझाने के लिए देखो, अगर मान लो मैंने ये मेरा इनपुट है एस, ठीक है, मैंने कोई भी ले लिया रैंडम, मुझे नहीं पता भाई। ठीक है, और ये मैंने आर ले ली। अब इन दोनों की सीक्वेंस फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है। अब यहाँ पे देखो, ये 0 है, ये 1 है, तो यहाँ पे आउटपुट चेंज हो जाएगी। अब फिर यहाँ पे ये भी 1, ये भी 1, फिर अब हमें पता नहीं चलेगा ना, फ्लिप फ्लॉप को पता ही नहीं चलेगा किस पॉइंट पे चेंज करना है हमें आउटपुट को। तो वो क्या करेगा, एक क्लॉक सिग्नल लगाऊंगा मैं जिसकी फ्रीक्वेंसी मुझे पता है। अगर मेरा फ्लिप फ्लॉप पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, तो जब क्लॉक का पॉजिटिव सिग्नल आएगा, पॉजिटिव एज आएगा, वो उस टाइम पे चेक करेगा कि भैया एस और आर की वैल्यू क्या है, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट दे देगा। फिर वो आउटपुट कांस्टेंट रहेगी कब तक, जब तक नेक्स्ट पॉजिटिव साइकिल नहीं आएगी, पॉजिटिव एज नहीं आएगा। जैसे ही नेक्स्ट पॉजिटिव एज आएगा, वहां पे वो फिर चेक करेगा कि भाई एस और आर की वैल्यू क्या है। ठीक है, अब वो जैसे ही चेक करेगा उसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट दे देगा हमें। ठीक है, यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। सर फ्लिप फ्लॉप का एप्लीकेशन कहाँ पे है, यूज कहाँ होता है ये? सीक्वेंशियल सर्किट में, अभी बताया तो था। जो भी हम मेमोरी बनाते हैं, मेमोरी, जितने भी हमारे सीक्वेंशियल सर्किट, जो काउंटर रजिस्टर, ठीक है, जितने भी बनते हैं उनमें फ्लिप फ्लॉप यूज होता है। ठीक है, चलो तुम इसको देखो, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, और ये हमें, ये उस कंडीशन में 1 रहनी चाहिए। अगर 0 0 के केस में क्या आएगा, ये आपकी जो ट्रूथ टेबल इसमें क्या बनेगी, 0 0 पे प्रीवियस स्टेट रहेगी क्यू एन। ये वाली ट्रूथ टेबल याद रखनी है हमने। ठीक है, वो पिछले वाली नहीं याद रखनी। मेनली एसआर के लिए ट्रूथ टेबल ये है, 0 1 पे
0 1 0 पे 1 और 1 1 पे क्या होगा, इनवैलिड। ठीक है, ये हमारी ट्रूथ टेबल है एसआर फ्लिप फ्लॉप के लिए। अभी तक जो मैंने जो दो ट्रूथ टेबल बनाई थी नोर और नैंड से, सिर्फ ये वाली याद करनी है आपने, वो लैच के लिए थी। ठीक है, अब फ्लिप फ्लॉप के लिए ये वाली होंगी, वो हमारा लैच था जो हमने अभी तक पढ़ा था। बताओ ये ट्रूथ टेबल ठीक है? हाँ भाई, यस सर, यस सर। हाँ, या तो ये वाली याद रखो क्लॉक 1 होना चाहिए, नहीं तो कई बुक में सिर्फ ऐसे लिख देते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। एक मिनट रुको, वन वन, और यहाँ पे सीधा लिख देते हैं QN+1। क्या होगा 0 0 के केस में QN रहेगा, 0 1 के केस में 0, 1 0 के केस में 1, 1 1 के केस में इनवैलिड। ठीक है, ये भी याद रख सकते हो इतनी। क्लियर है? अब इसकी वर्किंग देखो, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। ये ट्रूथ टेबल आई कहां से है, अब इसको नोट कर लेना इस बार। सर्किट बनाया था हमने, सर्किट कहां गया हमारा? ठीक है, ये सर्किट है हमारा। और अमरूद अमरूद तो मिला ही कौन अब कहीं पर्ची पर्ची लिया तुम तो खींचो ही मैंने पर्ची इनकी तो। माइक किसका ऑन है भाई? मोहित कुमार, मोहित कुमार माइक ऑफ करो। ठीक है, लो, ठीक है। यस सर। क्यू क्यू, अब देखो ये मेरा S है, ये R है, मैं दोनों में क्या 0 लेके चल रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं S इज इक्वल टू 0, S इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड प्रीवियस आउटपुट Q इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो Q बार ऑटोमेटिक 1 हो जाएगी। अब इसमें देखो जब ये 0 जा रहा है तो यहाँ पे हमें 0 ही मिल रहा है, सॉरी 1 मिल रहा है, कॉम्प्लीमेंट हो गया ना। ठीक है, ठीक है, क्योंकि क्लॉक मेरा हमेशा 1 लेके 0 1, तो आपको आउटपुट में 0 मिलेगा, लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट नैंड तो ये 1 हो जाएगा। बस, ठीक है, ये 1 हो गया, ये भी यस 1 सर। हो गया। अब यहां से 0 आएगा, तो 0 और 1 का नैंड आउटपुट क्या मिलता है हमें? 1 मिलेगा, है ना? यस सर। हाँ या ना बोलो। यस सर। यहाँ पे 1 मिलेगा या नहीं मिलेगा? यस सर, मिलेगा, 1 मिलेगा। है ना? मिलेगा सर। ठीक है, अब ऐसे यहां से 1 और 1, यहाँ पे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है, देन आउटपुट इज
remains as it is. As it is मतलब previous stage. चाहे यहाँ पे आप 1 0 लेके चल लो, ठीक है। अगर मैं मान लो ये 0 0 है और मैं यहीं पे मान लूं इफ आउटपुट यानी Q 1, यानी मैंने क्या किया इसको, अब ये जो है 1 मान लिया और ये 0 मान लिया, ठीक है। तो यहां तो 1 1 ही रहेगा, इधर से 0 आएगा, 0 1, आउटपुट में क्या मिलेगा? 1 1 ही मिलेगा। यस सर और इधर से जब ये 1 इधर जाएगा तो यहाँ पे आउटपुट में 0 ही मिलेगा, है ना। यस सर यस सर। सर हाँ बोलो। फिर क्लॉक का यूज कहाँ हो रहा है सर इसमें? देन आउटपुट इज, एक मिनट रुको, सेम प्रीवियस। इसमें क्लॉक का आउटपुट यहां हो रहा है। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, ठीक है, ये मैंने एस बना दी, ठीक है। एस मेरे पास अभी मान लो ये है मेरे पास एस की एस वेव फॉर्म, ये है मेरे पास, ठीक है, 0 1 0 1, ठीक है। और ये मेरे पास आर्क वेव फॉर्म है, ठीक है। और ये मेरे पास क्लॉक है, ठीक है। मान लो मेरा पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है, अगर मान लो आपके पास क्लॉक सिग्नल नहीं है, अगर मैं आपसे एसआर फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट ड्रा कराने के लिए बोलूं, ये इनपुट देके, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे? आपको पता कैसे चलेगा? यहाँ पे देखो ये 0 है, ये भी 0 है, तो क्या 0 0 में क्या कंडीशन थी? ये यहाँ पे मैं आउटपुट बना देता हूँ क्यू बी, हमारी प्रीवियस आउटपुट बना देता हूं मैं 0, हमें नहीं पता ये प्रीवियस आउटपुट बना रखी है ये अपनी, चलो ठीक है। अब इसकी आउटपुट बताओ Qn+1 क्या आएगी? जैसे ये पॉजिटिव साइकिल होगा उस टाइम पे वो चेक करेगा, यहाँ पे R की वैल्यू 1 है, S की वैल्यू भी 1 है। जब दोनों की वैल्यू 1 होती थी तो क्या होती थी? इनवैलिड स्टेट आ जाती थी। तो हमें नहीं पता क्या आएगी, हमें नहीं पता यहाँ पे क्या आएगा, इनवैलिड है, ठीक है। नेक्स्ट साइकिल पे आ जाओ। यस सर। नेक्स्ट साइकिल में क्या हुआ? जब ये पॉजिटिव, अब यहां तक से लेके और यहां तक इनवैलिड रहेगी, हमें नहीं पता आउटपुट में क्या मिल रहा है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास क्लॉक नहीं होती तो तुम यहां से 1 1 करके, लेकिन जैसे यहाँ पे 0 और 1 होता तो तुम फिर बीच में चेंज कर देते, है ना। हाँ या ना बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो क्लॉक का सिग्नल ये है कि हमें पता चलेगा कि कितने पर्टिकुलर टाइम के बाद ही चेंज आएगा, ठीक है। यस सर। सिंक्रोनस का मतलब समझते हो? सिंक्रोनाइज करता है वो इनपुट और आउटपुट को, कि एक प्रॉपर सीक्वेंस, एक प्रॉपर उसमें होगा टाइम पीरियड के बाद। नहीं तो अब इसमें क्या पता, हमें क्या पता ये कितनी ड्यूरेशन के बाद 1 हो जा रहा है, क्या पता फ्लिप फ्लॉप को। तो वो उसकी वर्किंग पे इफेक्ट डालेगा, कभी 1 मिल रहा है, कभी 0 मिल रहा है, कभी कितनी ड्यूरेशन के बाद मिल रहा है, नहीं पता।
ठीक है। अब जैसे ही नेक्स्ट आया तो यहाँ पे चेक करेगा आर की वैल्यू 0 है, एस की वैल्यू 0 है, दोनों की वैल्यू 0 होती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो प्रीवियस स्टेट होती है। अब प्रीवियस स्टेट क्या थी इस कंडीशन में, ये देखो, ये प्रीवियस स्टेट क्या थी, 1, तो ये 1 पे आ जाएगा। जैसे ही नेक्स्ट साइकिल आएगी ये 0, ठीक है। नेक्स्ट साइकिल आएगी क्लॉक की, तो यहां पे आर की वैल्यू 0, एस की वैल्यू 1, तो ये 1 पे सेट हो जाएगा नेक्स्ट साइकिल तक। अब जैसे ही नेक्स्ट साइकिल आएगी ये भी, ये 0, ये भी 0, दोनों 0, तो जो प्रीवियस है, प्रीवियस क्या थी, 0, ये 0 चली गई। ठीक है, क्लियर है। यस सर। और कई बार क्या Yes, होता है, sir. ये क्लॉक, कई बार वो क्लॉक नहीं देता इनपुट, ये वाला क्लॉक नहीं देगा, तो उसमें क्या होगा, जो प्रीवियस ये वाली स्टेज मान लोगे आप, वो सीक्वेंस में आ रही है, तो प्रीवियस ये वाली, इसके लिए प्रीवियस ये हो जाएगी, इसके लिए प्रीवियस ये वाली स्टेज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। यस सर। यस सर। बस ये मैंने आपको हर पॉइंट, मतलब हर ड्यूरेशन के लिए अलग अलग बना के दिखाया। अगर ये सीक्वेंस में आता है, ये नंबर आता है इनपुट में, सीक्वेंस 0 1 0 0 0 1, एक कंटिन्यू आउट इनपुट मिलती, तो उसमें प्रीवियस स्टेज आपकी यही वाली हो जाएगी जो इसमें आउटपुट आ रही है प्रीवियस साइकिल पे। ठीक है, क्लियर है। यस सर। हाँ सर। तो ट्रूथ टेबल क्लियर हुई, इसकी वर्किंग क्लियर है। यस सर। यस सर। ये तो एच और आर 0 0 पे। ऐसे ही आप क्या करोगे स्टेप 2 में, एस इज 1, आर इज 0। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका एक बार प्रीवियस आउटपुट क्या लेके चलोगे, प्रीवियस आउटपुट क्यू आपकी एक बार 0 लोगे, एक बार क्यू इज इक्वल टू 1 लोगे, और आउटपुट चेक करोगे। हाँ बोलो। हाँ, नहीं सर, वो तो बोल रहे थे Q इक्वल टू 1। तो ये ऑलवेज 1 मिलेगी आपको। ठीक है, इस कंडीशन में चेक करना। सेम केस थर्ड स्टेप आपका S 0 हो जाएगा, R 1 हो जाएगा। उस केस में आपको जो Qn+1 होगा वो हमेशा 0 मिलेगा, यानी 0 कौन सा, ये वाला Qn+1, ये वाली। ठीक है, जो मेन आउटपुट है, ये तो इन्वर्टेड है, Yes, ये sir. मेन है। ठीक है, तो ये हमारा SR फ्लिप फ्लॉप हो गया, इसकी ट्रूथ टेबल हो गई। अब इसका ना एक्साइटेशन टेबल वगैरह नहीं करनी है आप लोगों ने, एक्साइटेशन टेबल यूज में नहीं है आपके, और ना ही इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल बनवा दूं क्या, ट्रूथ टेबल है ना, ट्रूथ टेबल से ही बन जाएगी। चलो मैं लिख देता हूं, एक्साइटेशन रहने देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल में क्या होता है, एस, आर और क्यूएन, और जो आउटपुट होती है हमारी वो क्या होती है, नेक्स्ट स्टेज Qn+1। इसके पॉसिबल ये 0 0 हो सकते हैं SR, तो उस कंडीशन में ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ठीक है, ये 0 1 0 1, तो ये 0 भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है। 1 0 1 0, तो ये 0 1 1 1 1 1 0। ठीक है, समझ आ गई। यस सर। अब देखो SR 0 0 है, तो नेक्स्ट स्टेज क्या आ रही थी हमारी, जो प्रीवियस स्टेट थी, प्रीवियस स्टेट क्या मान के चल रहे हैं हम यहाँ पे, Qn 0, तो 0, तो अगर 0 0 था और ये 1 था, तो यहाँ पे आउटपुट में 1 मिलेगा। अब ये 0 1 है, ठीक है, S की वैल्यू 0 है, R की वैल्यू 1 है, उस कंडीशन में आपकी नेक्स्ट स्टेज हमेशा क्या आ रही थी, 0। प्रीवियस चाहे आपकी 0 हो या 1 हो, कोई मतलब नहीं हो रहा था।
ठीक है। अब 1-0 के केस में हमेशा 1 मिल रही थी आउटपुट आपको, चाहे आपकी नेक्स्ट प्रीवियस स्टेज 0 हो या 1 हो। और 1-1 के केस में इनवैलिड, हमें नहीं पता क्या मिल रहा है। ठीक है, ये इसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल है। क्लियर? यस सर। अब जेके फ्लिप फ्लॉप, नेक्स्ट इज जेके फ्लिप फ्लॉप। यार तुम टाइम बहुत लगा देते हो, अगर मैं ऐसे सिलेबस खत्म करूंगा तो मेरा तो सिलेबस ही खत्म नहीं होगा। जेके फ्लिप फ्लॉप में क्या होगा, आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप है, एसआर फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, उसी में आप फीडबैक लगा दो। क्यू बार आपका चला जाएगा, एक मिनट, क्यू बार आपका चला जाएगा जे में, ठीक है, और क्यू आपका चला जाएगा के में। ये आपका जे के फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा। ठीक है, यस सर। यस सर। और यहाँ पे आपका, ये तो मैंने सिंपल एसआर से बना दिया। अगर मैं यूजिंग नोर गेट बनाऊं तो, यूजिंग गेट, ये तो क्लॉक लगा दिया। ठीक है, इधर ये इसका फीडबैक शुरू सर इसमें 1-1 वैलिड हो ना? है। 1-1 वैलिड। इसमें 1-1 क्या होगा, टॉगल हो जाएगा, वैलिड होगा। 1-1 की आउटपुट पे क्या मिलेगा हमें, 1-1 पे जो प्रीवियस आउटपुट होगी उसका अपोजिट मिलेगा। अगर 0-1 लेके चल रहे होंगे तो 1-0 मिलेगा, और अगर 1-0 लेके चल रहे होंगे तो 0-1 पे सेट हो जा रही होगी। ठीक है, ओके सर, ओके। ठीक है, ये आपका क्यू है और ये क्यू बार है। ठीक है, ये इसका सर्किट डायग्राम बना दिया, और इसकी ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल में हमारे पास क्या होगा, ट्रूथ टेबल में जे और के होगा इनपुट में। ठीक है, जे के और क्यू एन प्लस 1, और यहाँ पे लिख देता हूँ क्लॉक। क्लॉक 0 होगा तो ये कुछ भी रहो हमें नहीं पता। ठीक है, हमें आउटपुट में प्रीवियस स्टेट ही मिलती रहेगी। अगर ये 1 होना चाहिए मेनली तो इसकी फंक्शनिंग के लिए, 0-0, 0-1, 1-0 और 1-1। 0-0 के केस में प्रीवियस स्टेट, 0-1 के केस में 0, 1-0 के केस में 1, और 1-1 के केस में क्यू एन जो थी उसका कॉम्प्लीमेंट, इसको बोलते हैं हम टोगल। ठीक है, ठीक है भाई, ये यस सर। ट्रूथ टेबल बनेगी। इसकी वर्किंग अपने आप एक्सप्लेन करना। ठीक है, जो अभी तक हमने की है उसके हिसाब से। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल कैसे बनाओगे, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल जे के क्यू एन, और आउटपुट में क्या होता है आपका क्यू एन प्लस। क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, यही पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे। यस सर। 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये। ठीक है,
तो यस सर। अब इसमें ट्रूथ टेबल यूज करके बताओ क्या होगा। अगर जे के 0 0 है तो उस कंडीशन में जो प्रीवियस स्टेट थी वही मिल रही थी। जे के 0 0 है तो जो प्रीवियस स्टेट है 0 0 है तो 0 आ रहा है, 1 है तो 1 है। अब 0 और 1 के केस में, अगर 0 1 के केस में हमेशा आउटपुट 0 मिल रही थी, चाहे प्रीवियस स्टेट 0 हो या फिर 1 हो। 1 0 के केस में हमेशा 1 मिल रही थी, चाहे वो 0 हो या 1 हो। 1 1 के केस में क्या हो रहा था, इसका टॉगल हो रहा था। तो टॉगल यानी ये 0 का 1 मिलेगा और 1 का 0 मिलेगा। ठीक है, यस सर। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल है। क्लियर। तो मेरी ये यूनिट यहाँ पे खत्म हो गई है। अभी 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं।